ओह, तुम आ गई मेरी जान, मेरी रानी। तुम्हें पता है कि कल तुम्हारी शादी है और फिर भी तुम यहां। वाह, क्या बात है। तो क्या करूं भैया, अपने टीनेजर से ही आपको एडमायर किया है। जब से आपने मेरे से मेरी मन की बात की है, तब से मेरे पैर सातवें आसमान पे हैं। अब मैंने सोचा कि शादी के पहले आपके साथ अपने वो सपने भी पूरे कर लूं। तुम यहाँ पे आ भी गई और चाचा जी को पता भी नहीं चला? नहीं, पापा को कुछ पता नहीं चला। कब, क्यों, कहां, किस लिए? इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक सिप ले लो, बहुत मजा आएगा। नहीं भैया, मैं ये सब नहीं पीती। कितनों के साथ सेक्स किया है? हाँ, शर्मा रही हो या दिमाग में नहीं आ रहा है? और अगर शर्मा रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि आज तुम्हें अपने इस चचेरे भाई के साथ में रात में बेशर्म होना है। तो अब बताओ। तकरीबन 6 लोगों के साथ। 6 लोगों के साथ में सोच चुकी हो तो एक पैक पीने में क्या परेशानी है? हाँ, एक पैक, हाँ, बहुत मजा आएगा। लो, पियो। That's like my girl, हाँ? देखो मीरा, मैं तुम्हें समझा समझा के ना थक चुकी हूँ। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? मैं औरतों की सेवा भले करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूं। अरे तो मेरे हस्बैंड का भी दूसरी औरत के साथ चक्कर है ही ना। और तुम्हारा दूसरे आदमी के साथ चक्कर नहीं चल रहा। तुम्हारे जैसे औरतों की वजह से ही ना वो ये भूल चुके हैं कि एक औरत एक माँ, एक बेटी, एक प्रेमिका, एक पत्नी और एक बहन के रूप में भी साथ देती है। नाना, आप डरिए मत, मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। जिस तरह से आपने दोनों पक्षों की बातें रखी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करेंगी? इससे पहले आप कुछ बोले, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं बस आपके साथ में अपने पास्ट की पुरानी यादें शेयर करने के बाद आपके साथ में कुछ नई यादें बनाना चाहता हूं। अच्छा, आप मेरे बारे में जानते ही क्या है? इसीलिए आपको डेट पे इनवाइट कर रहा हूं। तो उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत? यही खड़े खड़े जान लो। आई एम मिडिल क्लास। तो अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हम दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। मैं तुम्हारे लिए हर चीज अपनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुमने मुझे जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया दिया है। आई लव यू, और मेरे लिए इतना ही बहुत है। प्यार, वो भी इतनी जल्दी? देखो, मैंने अपने दिल की बात तुमसे कर दी, अब फैसला तुम्हारा है। आराम से अपना टाइम लो और मुझे रिप्लाई करना। ये मेरा नंबर है, कॉल करो। एक्सक्यूज मी। नमस्कार देविका जी। नमस्ते। अंदर नहीं बुलाएंगे? खैर छोड़िए, अब सीधे बारात लेकर अंदर आऊं। क्या? हाँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो आप? हाँ देविका जी, कैसे समझाऊं आपको। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप तैयारी कीजिए शादी का। 2 दिन के अंदर आपकी और मेरी शादी होगी। शादी की तैयारी कीजिए, है ना? और मुझे जल्दी निकलना भी यहाँ से। मैं चलता हूँ क्योंकि शादी की और भी तैयारियां करनी है। बाय।
हेलो। हेलो रोशन जी, मैं देविका बोल रही हूँ। हाँ देविका जी बोलिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आज के आज ही आपसे शादी करनी होगी। आप एक काम करिए कि आप शिव मंदिर पहुंचिए, मैं वहीं पे पहुंचता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। बस अब और कुछ दिनों की बात है, फिर तो देविका मेरी हो जाएगी, सिर्फ मेरी। ये सब क्या है बेटा? डैड हमने शादी कर ली है। डैड ये देविका है और देविका एक समाज सेविका है। तुमने बहुत बुरा किया देविका, मेरे ही घर में मेरी बहू बन के आ गई, बहुत गलत किया। ये क्या हो रहा है? जिससे बचने की कोशिश कर रही थी, उसी के घर शादी करके आ गई। अब यूं अचानक शादी? बेटा तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है तुम्हारी शादी धूमधाम से हो। और डैड वो एक आदमी जो है वो देविका को बहुत टाइम से शादी के लिए परेशान कर रहा था, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी में शादी कर ली डैड। ये तो बुरी बात है। अब चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। देविका डैड के पैर छू। डैड हम लोग बहुत थक चुके हैं, चलो देविका तुम्हें हमारा रूम दिखाता हूँ, चलो। देविका मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। आई एम सॉरी देविका, हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि मैं तुम्हारे लिए सुहाग की सेज भी फूलों से सजा नहीं पाया। अरे सेज नहीं सजा पाए तो क्या हुआ? तुमने मेरी सारी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे अपनाया। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो मेरे पास एक और बहुत खूबसूरत सी चीज है उस बेड को सजाने के लिए।